हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और बैटमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्लोवर हिंदी सिनेमा के टॉप कलाकारों में से एक हैं। वो अपने खतरनाक विलन किरदार से बड़े पर्दे पर खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। अभिनय की दुनिया तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया। किताब बैटमैन में इन सभी किस्सों कहानियों का जिक्र है। गुलशन ग्लोवर ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म हम पास से की थी। उसके बाद असली पहचान उन्हें सदमा और अवतार से मिली। गुलशन ग्लोवर की जिंदगी को बयान करती किताब बैटमैन। इस किताब को रोशमीला भट्टाचार्य ने लिखा है। किताब में गुलशन ग्लोवर ने अपनी जिंदगी के उन लम्हों को भी साझा किया जब उनके और उनके परिवार के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और कई बार भूखे सो जाते। इतना ही गुलशन ग्लोवर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। मेरा बचपन बुरे हालातों में गुजरा। मुझे आज भी याद है कि मेरा स्कूल दोपहर का होता था, लेकिन मैं सुबह ही बस्ते में स्कूल की यूनिफॉर्म रखकर घर से निकल जाता। हर सुबह मैं अपने घर से दूर बड़ी बड़ी कोठियों में बर्तन और कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर बेचा करता। गुलशन ने आगे कहा कि मैं कभी डिटर्जेंट पाउडर तो कभी फिनाइल की गोलियां और कभी पोछे बेचा करता था। यह सब बेचकर पैसे कमाता जिससे स्कूल की फीस भर सकूं। उन कोठियों में रहने वाले लोग भी मेरी मदद करने के लिए मुझसे सामान खरीद लेते। तो सब चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करता रहूं। मैं अपनी गरीबी से कभी नहीं घबराया। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे पिता, जिन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया था। मैंने अपनी किताब में माता पिता से जुड़े यादों का भी जिक्र किया है। उन दिनों हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि कॉलेज तक हमारा हाल ऐसा ही रहता। जब मैं अभिनय के लिए बम्बई आया तब भी कई बार भूखे ही सोना पड़ता। मैं हर दिन यही सोचता था कि आज का दिन कहाँ निकालूं, कहाँ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जीतने की कोशिश करता रहा हूँ। दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे गुलशन ने 1980 में आई फिल्म हम पास से एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलशन बताते हैं कि मेरी पहली फिल्म हम पाँच नहीं रॉकी थी, जिसकी शूटिंग पहले ही शुरू हो गई थी। मुझे अभिनय का बहुत शौक था, इसलिए थिएटर करता रहा और खलनायक के किरदारों के लिए मैंने प्रेमनाथ, प्राण, अमरीश पुरी, अमजद खान सभी को देखकर बहुत कुछ सीखा। उन सभी को देखकर मैंने अपनी अलग पहचान बनाई, इसलिए अलग काम और अलग स्टाइल बनाने की कोशिश की। देखते ही देखते मैं एक जबरदस्त खलनायक बन गया। आज इतने साल बाद जब खलनायकों को लोग भूल गए हैं, लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से मुझे फिर से मौका मिल रहा है। गुलशन का मानना है कि वो पहले भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत पहले ही अपना हाथ आजमा लिया था। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म दी सेकंड जंगल बुक मोगली एंड बल्लू साल 1997 में रिलीज हुई थी। विदेशी फिल्मों में काम करने का यह सफर आज भी बरकरार है। उन्होंने जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, पोलिश, कैनेडियन, ईरानी, मलेशियन, ब्रिटेन और नेपाली फिल्मों सहित भारत में भी विभिन्न भाषाओं में काम किया। उन्होंने करीब 400 फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी सिनेमा जगत में बैटमैन की उपाधि से मशहूर गुलशन ग्लोवर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्मों में अपने खलनायक के किरदार से रोमांच मचाने वाले गुलशन ग्लोवर रियल लाइफ में भी बड़े बिंदास शख्स हैं। इसी बीच गुलशन का नाम एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके पीछे की वजह उनके बेटे संजय ग्रोवर की सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीर है। दरअसल गुलशन के बेटे संजय ग्रोवर की लेटेस्ट तस्वीर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। संजय को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि उनका लुक किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पर फोटो सामने जिसमें गुलशन अपने बेटे संजय के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में संजय अपने पिता से कई गुना
ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इतना ही नहीं, गुड लुकिंग के मामले में संजय बॉलीवुड के सभी स्टार किड को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हालांकि गुलशन के बेटे फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट का हिस्सा कम बनते हैं। गुलशन ने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मेरे बेटे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं उसे मनाने में लगा हुआ हूँ। अब गुलशन की मेहनत रंग लाई और जल्द ही उनके बेटे फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के तहत फिलहाल संजय ग्रोवर बतौर फिल्म मेकर आध्यात्मिक गुरु ओशो की पहली सेक्रेटरी मां योग्य लक्ष्मी के जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज का निर्माण करने में लगे हुए हैं।